फोल्डर, मैंने एक फोल्डर ले लिया, ऐड फोल्डर, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी नाम दे नाम दो, ठीक है। उसमें क्या है, अब आप करो एक नए ऐड क्लास बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट, ऐड क्लास बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसको क्या करो, इनहेरिट करवाओ किससे, जो डिफाइंड क्लास है क्या, ऑथराइजेशन फिल्टर एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसको क्या करो, इसकी नेम स्पेस ऐड करो, नेम स्पेस ऐड किया हमने, ठीक है। अब क्या है, ये कुछ एरर तो नहीं देगा हमें, या देगा, चल नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका ओवरराइड करना पड़ेगा आपको एक फंक्शन, कौन, ऑन ऑथराइजेशन। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं ये, ठीक है, जो सेटिंग हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या है, या तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, या इसको ना ओवरराइड के लिए क्या करो, आप ओवरराइड लिखो यहाँ, ओवरराइड, ठीक है, टैब, और ये बताता है कि आप कौन कौन से फंक्शन आप इसके ओवरराइड कर सकते हो। ये फंक्शंस कहाँ लिखे हुए हैं, इस वाली क्लास में, ऑथराइजेशन फिल्टर एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो यहाँ अब हमें कौन सा करना है, ऑन ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑन ऑथराइजेशन के भी ऑथराइजेशन एसिंक है, ठीक है, ऑन ऑथराइजेशन, ठीक है। इस पे चेक किया एंड एंटर, ठीक है। ऑटोमेटिक इसने वो फंक्शन का सिंटैक्स यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑन ऑथराइजेशन में ये आ रहा है, एसटीडी एक्शन एट कांटेक्ट, ठीक है। क्या करूँ मैं, इस क्या करता हूँ, यहीं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है इसका, कौन सा है, तो आगे पीछे देख ली। और क्या है, मैंने किया ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट एक्शन क्रिएट, इसका नेम स्पेस ऐड कर लो, http स्टेटस कोड इसका ये, और एनकोडिंग नेम स्पेस बेसिक क्लासेस, नेम स्पेस की जो इसकी क्लास है जिसमें डिफाइंड, हाँ वही ऊपर यूजिंग देखो यहाँ आता है, उसमें इंपोर्ट करके आता है, जावा में यहाँ यूजिंग करके आता है, यूजिंग सिस्टम डॉट समथिंग करके, वहाँ अल्ट और एंटर करते हैं, यहाँ कंट्रोल और ये डॉट ऑटोमेटिक, उसके लिए कंट्रोल और डॉट वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ जो फंक्शन बनाया हमने, यहाँ हम चेक, एक्चुअली अब क्या होगा क्या, अब जब भी कोई भी फंक्शन हमें रिक्वेस्ट करना है, कोई भी फंक्शन हमें कॉल करना है किसी भी काम के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, साथ में अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजेंगे, ठीक है। साथ में क्या भेजेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उस यूजर नेम एंड पासवर्ड का क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो यूजर नेम और पासवर्ड सही है। अगर सही है, अगर वो यूजर नेम एंड पासवर्ड सही है, तो उसका रोल क्या है, रोल क्या होता है, रोल होता है कि भाई उस यूजर को कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। रोल के कहें, या तो जैसे अकाउंट का एडमिन है, या यूजर है, ठीक है, या फिर ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे स्कूल में ऑपरेटर हो गए, ठीक है, वो क्या है, उनको बस ये होता है कि भाई फीस काट लें, जो टीचर्स आया है, ठीक है, मैसेज भेज सकते हैं, और बाकी डिटेल नहीं देख सकते वो, जैसे टीचर्स की सैलरी है वो वगैरह नहीं देख पाएंगे वो, ठीक है। तो ये राइट्स किसके पास है, एडमिन के पास, ठीक है। ये राइट्स किसके पास है, एडमिन। जब एडमिन लॉगिन करता है तो एडमिन ही देख सकता है उन सब चीजों को, ठीक है। तो इस चीज को हैंडल कैसे करते हैं, इस चीज को हैंडल करने के जब डेटाबेस बनाते हैं हम अपना, तो उसमें क्या लेते हैं, एक तो यूजर नेम, मतलब जिससे लॉगिन करेगा वो बंदा, एक पासवर्ड, जो पासवर्ड है, एक और फील्ड लेते हैं रोल की। रोल क्या होता है कि उस यूजर का रोल क्या है, मतलब वो एडमिन है, वो यूजर है, या वो ऑपरेटर है, वो जो भी है, ठीक है, दिस इज अ रोल। वो भी कहाँ पड़ा होता है, डेटाबेस के अंदर ही होता है हमारा, ठीक है, कि उस बंदे का रोल क्या है। अगर वो कोई भी पर्सन यूजर नेम और पासवर्ड चेक करवाते हैं, अगर वो पासवर्ड सही है, यूजर नेम और पासवर्ड मैच करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका रोल उठा लेते हैं वहां से। अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच करते हैं तो, ठीक है, हमने क्या किया, उसका रोल उठा लिया। रोल उठाने से बाद हम उसको चेक कर लेंगे कि इसका रोल क्या है। और अगर सपोज करो किसी यूजर ने, यह हमारा फंक्शन है, सम ऑफ टू फंक्शन है, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, या फिर हम इसको नेम ही एक ऐसा ले लेते हैं, गेट टीचर सैलरी, इससे थोड़ा सा माइंड में इमेज बने कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ठीक है। गेट टीचर सैलरी, ठीक है।
सपोज करो ये फंक्शन राइट्स नहीं है किसी के पास भी, ये फंक्शन सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब क्या किया, किसी को भी हमारा इसका एक्सेस पता था, राइट्स पता थे जिसके पास भी, उसने क्या किया, इसके लिए रिक्वेस्ट डाल दी तो कॉल कर लेगा वो फंक्शन को, वो डाटा ले लेगा वहां से, ठीक है। बट हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना उस पर्सन को कि कोई भी इसको ऐसे ही कॉल ना कर सके। इसको कॉल कौन कर सके, इसको कॉल एडमिन ही कर सके। जब एडमिन कॉल करे तो ही कॉल हो ये, ठीक है। अब एडमिन का कैसे पता चलेगा एडमिन कॉल कर रहा है, यूजर कॉल कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन अपने डालेगा तो ये एक्सेस हो जाए। अगर कोई यूजर अपने डालता है तो कॉल ना हो। इट मींस क्या है, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, दो चीजें क्या होगी, रिक्वायर्ड चीजें होगी यहाँ। या तो यूजर नेम डाले और वो पासवर्ड दे, तब हम चेक करेंगे कि वो बंदा जिसके यूजर नेम और पासवर्ड जो आए हैं हमारे पास, वो बंदा है क्या एक्चुअल में, वो एडमिन है या यूजर है या ऑपरेटर है, वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ हम चेक कर लेंगे, अगर एडमिन है तो उसको एक्सेस दे दो, वरना उसको आप क्या है, कोई रिस्पॉन्स दे दो कि बैड रिक्वेस्ट या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। इस तरह का कोई मैसेज हम दे सकते हैं वरना, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब यही काम हम कर रहे हैं अब, ठीक है। इस काम करने के लिए क्या है, हमने क्या बनाई है, सिंपल एक सिक्योरिटी का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक क्लास बनाई है, क्या, बेसिक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट, सॉरी बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसको इनहेरिट करवाया कि से एक प्री डिफाइंड क्लास है कोई ऑथराइजेशन फिल्टर एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका एक फंक्शन है, इसको हमने क्या किया, ओवरराइड किया है, कौन, ऑन ऑथराइजेशन, ठीक है। अब देखेंगे ना कैसे काम करेगा ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब एक्चुअल में होगा क्या, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, हमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड भेजने पड़ेंगे साथ में, यूजर नेम और पासवर्ड साथ में भेजने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हम चेक करें कि भाई यूजर नेम पासवर्ड सही है, और सही है तो क्या ये राइट पर्सन है जिसको हम इसका एक्सेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या वो पर्सन एडमिन है, क्योंकि अगर ये एडमिन को ही देना है राइट्स, तो चेक करें क्या वो अपने रोल वाले फंक्शंस को ही कॉल कर रहा है, फिर वैसे ही किसी को भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, राइट, ठीक है। तो क्या है, हमने यहाँ कर लिया। अब जो फंक्शंस आएंगे यहाँ, वो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास, कैसे आएंगे वो देखेंगे। बस एक बार ये मान के चलो, जब भी यूजर ने कॉल किया इस फंक्शन को, जब भी यूजर ने कॉल किया किसी भी फंक्शन को कॉल करेगा, तो हमारे उसको मैंडेटरी हो जाएंगे यूजर नेम पासवर्ड भेजने, इसको भेजने ही पड़ेंगे, वरना तो कॉल ही नहीं होगा, ठीक है, वरना तो एरर आएगी। अब क्या हो गया, कोई भी फंक्शन कॉल करने के लिए उसको क्या चीज भेजनी पड़ेगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजेगा तो यहाँ आ जाएंगे, वो आएंगे कैसे वो देखेंगे, ठीक है। एक बार सपोज करो यहाँ आ गए हमारे पास, ठीक है, यहाँ यूजर नेम आ गया, यहाँ पासवर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ यूजर नेम एंड पासवर्ड आएगा तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डाटाबेस से चेक कर सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड हम डाटाबेस से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डाटाबेस से एक यूजर नेम पासवर्ड चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐसे ही हार्ड कोडेड यूजर नेम पासवर्ड लेके, मैंने कहा प्राइवेट, ठीक है, और मैंने किसको चेक किया, बूल चेक यूजर क्रेडेंशियल, ठीक है। अब ये क्या करता हूँ, स्ट्रिंग यूजर नेम, मैंने कहा यूजर नेम इज इक्वल टू क्या, एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये है तो क्या कर देता हूँ मैं, ट्रू रिटर्न कर देता हूँ, क्लियर है। ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, और एल्स में फॉल्स। एल्स फॉल्स, ठीक है। अब मैंने हार्ड कोड कर दिया, बट आपको क्या करना है, डेटाबेस से मैच करना है, ठीक है। मैंने तो हार्ड कोड कर दिया यहाँ, तुम्हें क्या करना है, डेटाबेस से मैच करने हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। कर सकते हो, नॉर्मल है जो अभी तक करते हैं वैसे ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एडमिन एंड पासवर्ड को हार्ड कोड चेक कर लिया, अगर एडमिन यूजर नेम में आता है, पासवर्ड 1 2 3 4 आता है, तो ये क्या कर देगा, ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा, क्लियर है, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर लेते हैं, ये यहाँ मैंने क्या कर लिया, इफ मैंने यहाँ ले लिया bool is authentic या is, इसको ले लो is authorized, एक वेरिएबल लिया है बस, ठीक है। कोई फंक्शन को ले लिया, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। अब इस वेरिएबल में अगर ट्रू है, इट मींस वो क्या है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है।
जरूरत नहीं है वैसी बोलिए नहीं है, वो ट्रू फॉल्स ही है वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। एल्स है, देखो यहाँ इफ में आया इट मींस ठीक है, इफ में आ गया इसका मतलब है कि वो ऑथराइज्ड है, वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और अगर ऑथराइज में नहीं आया तो एल्स में जाएगा, इट मींस क्या हम कर रहे हैं, वहां एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी, अनऑथराइज्ड वाली, तो उसके पास जाएगा अनऑथराइज्ड, ठीक है, कि आप ऑथराइज नहीं हो इस चीज के लिए, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा है क्या है, तो यहाँ इस सिस्टम थ्रेड और ये इंपोर्ट कर लेते हैं, और हम ये क्या कर लेते हैं, देखो एक्चुअल में जब आएंगे ना, यहाँ देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्शन डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन। हम क्या करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, वहां से अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अपने इस फंक्शन को जिसको भी कॉल करेंगे, ठीक है, उस पे करते हैं, तो वहां हमने कल कहा था एक हेडर क्या होता है, वो जो स्टार भेजा था हमने कल वेब कॉन्फ़िग, ये था कि ये स्टार क्या है, ठीक है, ये था मैंने कहा था हेडर है, ठीक है, एक हेडर अब यहाँ भेजेंगे, कौन सा, ऑथराइजेशन, ठीक है, एक हेडर भेजेंगे, वो देखो हेडर भेजते कैसे, क्या है, एक कुछ भेजेंगे, मान चलो कुछ भेजेंगे, वो क्या है, वो हेडर बोलते हैं। अब कौन सा हेडर भेजेंगे हम भेजेंगे वहां से ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है। ऑथराइजेशन हेडर में क्या भेजेंगे हम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या करके भेजेंगे, अपने ऑथराइजेशन हेडर में भेजेंगे। हमने चेक किया क्या ऑथराइजेशन हेडर नल है, नल का मतलब है कि क्या ऐसा भी हो सकता है किसी ने ऑथराइजेशन हेडर में अपने यूजर नेम पासवर्ड भेजे ही नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड भेजे नहीं है, जैसे अभी तक कर रहे थे, हमने कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं भेजा, को डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑथराइजेशन हेडर नल आएगा, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो हम क्या करते हैं, यहीं से उसको अनऑथराइज्ड भेज देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको यहीं से हमने उसको क्या कर, इस रेस्पॉन्स के अंदर क्या डलवा दिया, अनऑथराइज्ड, ठीक है, क्रिएट रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स क्रिएट किया, क्या था रिस्पॉन्स, अनऑथराइज्ड, ठीक है, हमने यहीं से क्या दिया, वो अनऑथराइज्ड है, उसने हेडर के अंदर अपने यूजर नेम पासवर्ड भेजे ही नहीं है, ठीक है। तो अगर भेजे हैं, इट मींस नॉट इक्वल टू नल है, तो एल्स में आएगा, इट मींस उसने ऑथराइज्ड हेडर के अंदर अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड भेज रखे हैं, ठीक है, तो वो आएगा एल्स में। एल्स में आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से जो भी उसने चीज भेजी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी भेजा है, वो यहाँ आएगा इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ आने के बाद बट जो भेजेंगे वो कैसे भेजेंगे, वो सिंपल नहीं भेजेंगे, ऐसे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ठीक है, उसको थोड़ा सा एनक्रिप्ट करके भेजेंगे, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या है, एक स्ट्रिंग में भेजेंगे, कौन सी स्ट्रिंग, एनकोडिंग बेस 64 स्ट्रिंग में, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे, देखो अब वहां से कैसे उसको एनक्रिप्ट करेंगे, बट यहाँ डिक्रिप्ट कर रहे हैं हम उस चीज को, ठीक है, यहाँ हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं, एनक्रिप्ट वहां से करेंगे इस चीज को। डिक्रिप्ट करने के लिए क्या है, वहां से जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, जो भेजेंगे अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को बेस 64 स्ट्रिंग में करके भेजेंगे, ठीक है। वो एक तरीके से कह सकते हो आप, एक एनक्रिप्शन सी करके भेजते हैं वहां से, ठीक है। और यहाँ आके उसको डिक्रिप्ट करते हैं, डायरेक्ट प्लेन, मतलब डायरेक्ट हम यूजर नेम पासवर्ड नहीं भेजते, ठीक है। यहाँ आके हमने क्या किया, यहाँ आके हम इसको क्या कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनकोडिंग डॉट, ये देख लेना सिंटैक्स, मतलब वो है कन्वर्ट फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग, कह रहा है 64 स्ट्रिंग जो आएगी उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और आएगी किसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगी वो, ठीक है। तो हमारे पास वहां से जो यूजर नेम पासवर्ड भेज रहे हैं हम, एनक्रिप्ट होगा, वो इसके अंदर आ जाएगा, और ठीक है, इसको डिक्रिप्ट कर दिया हमने, इसके अंदर आ गया, और डिक्रिप्ट होने के बाद यहाँ, ठीक है, एक्चुअल में भेजेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा माइंड में कर लो कि कुछ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन चल रहा है बस यहाँ, ठीक है। टोकन क्या हो जाएगा, ये वो है जो वहां से एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग आएगी हमारे पास, यूजर नेम एंड पासवर्ड एक स्ट्रिंग के अंदर एनक्रिप्ट करके भेजेंगे, वही है एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है ये, वहां से भेज रहे हैं, ठीक है। और जो वहां से यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजेंगे वो एक्चुअल में कैसे भेजेंगे, वो इस देखो स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं, इस तरीके से भेजेंगे। पहले तो हमारा यूजर नेम लिखेंगे, एक्चुअल में जो होगा, जैसे मैंने कहा यूजर नेम एडमिन है ये, ठीक है, कोलन पासवर्ड 1 2 3 4 एक्चुअल है मेरा, इस चीज को एनक्रिप्ट करेंगे हम, समझ रहे हो। यूजर नेम एंड पासवर्ड इस तरीके से भेजेंगे हम, एक स्ट्रिंग के अंदर बना के, यहाँ यूजर नेम कोलन से सेपरेट करेंगे एंड यहाँ पासवर्ड, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड वहां से भेजेंगे, ये करके उसको एनक्रिप्ट कर देंगे, इस तरीके से स्ट्रिंग में लिखेंगे हम, इस स्ट्रिंग को AB को एनक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है, फिर भेजेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब यहाँ सेम काम हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग आई, स्ट्रिंग इसके अंदर आ गई, ठीक है, स्ट्रिंग इसके अंदर आ गई, तो यहाँ इस लाइन से हमने क्या कर दिया, इस लाइन से हमने इसको डिक्रिप्ट कर दिया, वो भी स्ट्रिंग बनी थी,
ठीक है। डिक्रिप्ट करने के बाद क्या बन गया, एज इट इज जो हमने वहां से एक्चुअल में था क्या था, ये बन गया एडमिन कोलन और हमारा पासवर्ड ये बन गया हमारा, समझ रहे हो, ठीक है। एनक्रिप्ट करके भेजा हमने वहां से, वो एनक्रिप्शन यहाँ आ गया, जो एनक्रिप्टेड जो हमारी वो बनी थी, ठीक है, उसको अगेन डिक्रिप्ट किया हमने। डिक्रिप्ट करने के बाद इसके अंदर डिक्रिप्शन वाले के अंदर क्या आ गया, अगेन यही चीज आ गई जो हमने हमारी एक्चुअल थी, ये वाली चीज थी एडमिन कोलन 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या कर रहे हैं, नीचे आओ, यहाँ हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किससे किया, कोलन से ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है हम अगर मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड अलग अलग करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड अलग अलग करना है, तो मुझे क्या करने पड़ेगा, इसमें सेपरेशन क्या है हमें पता है, सेपरेशन कोलन की है, कोलन की एक सेपरेशन है, ठीक है। तो क्या करो, इस स्ट्रिंग को जहां भी कोलन है स्प्लिट कर दो उसको, ठीक है। एक तरफ यूजर नेम रह जाएगा, एक तरफ पासवर्ड, ठीक है। अगर भैया अगर यूजर नेम में ये सेमीकोलन ये कोलन नहीं होगा, मतलब यूजर नेम में कभी ये नहीं होता सेमीकोलन, पासवर्ड में भी हो सकता है, और फिर उस जगह आप कोई अपना और अलग स्पेशल कैरेक्टर लो जिसको आप अलो ही नहीं करोगे पासवर्ड के अंदर, ऐसे यूजर नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता। स्प्लिट पहले वाले को करता है, सारों को ही करेगा, जितने होंगे सबको कर देगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसने यहाँ एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। स्प्लिट किया है तो दो चीजें बन गई, एक 0 वाले के अंदर तो यूजर नेम रह गया, ठीक है, और पासवर्ड 1 वाली एरे बना दिया इसने इस चीज का, मतलब क्या है, दो चीजें स्प्लिट हो, जितने भी कॉलम होते ना ये उतने एरे बना देता। अगर एक और कॉलम है यहाँ इस स्ट्रिंग में एक और है और इसके बाद ए बी सी ये है, ठीक है, ये 3 एरे बना देता, तीन इंडेक्स हो जाते हैं 0 1 2, ठीक है। अब फर्स्ट इंडेक्स के अंदर पहले वाली, सेकंड इंडेक्स के अंदर दूसरी वाली वैल्यू, थर्ड इंडेक्स के अंदर तीसरी वाली वैल्यू, इस तरीके से हो जाती है, क्लियर है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ क्या किया हमने, 0 वाली इंडेक्स से निकाल लिया यूजर नेम, हमें पता है 0 वाली पे यूजर नेम होगा हमारा, तो यहाँ पासवर्ड वाली फील्ड पे क्या होगा, पासवर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे पासवर्ड, ठीक है। अब एक तरीके से यहाँ इतना का हमने क्या किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिर्फ अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड निकाला जो वहां से हमने भेजे थे, ठीक है। इस यूजर नेम पासवर्ड को हमने एक फंक्शन बनाया, अपना ये बनाया, ठीक है, इसके अंदर भेज देंगे, ये बताएगा कि वो यूजर नेम पासवर्ड सही है या गलत है, ठीक है। अगर इसके अंदर से ट्रू रिटर्न करता है फंक्शन, इट मींस वो यूजर नेम पासवर्ड सही है, ठीक है। और अगर वो इसके अंदर आ जाएगा ट्रू है, तो हम क्या करते हैं, इफ के अंदर आते हैं। इफ के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ क्या किया है, thread.current प्रिंसिपल, इसके अंदर क्या डलवाया है, उसका रोल डलवाएंगे। वैसे तो जेन1 में क्या डलवाएंगे, उसका रोल, ठीक है। यहाँ से आप या तो चाहो उसका रोल डलवा सकते हो। अभी यहाँ से हमने ट्रू फॉल्स रिटर्न किया है ना, ठीक है, ट्रू फॉल्स रिटर्न किया है ताकि हम क्या है, अभी एक ही है, एक्चुअल में क्या करोगे आप, यहाँ इसका रोल डलवा दो कि एडमिन है कि वो क्या है, ठीक है। मैं यहाँ कोई भी वर्ड डलवा देता हूँ, एडमिन डलवा दिया मैंने, ठीक है। एडमिन से क्या होगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई ये जो है, अब ये एडमिन वाली वैल्यू हमें वहां एक्सेस हो जाएगी, यहाँ जो हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ से हम पता कर लेंगे कि ये फंक्शन एडमिन के लिए है या नहीं है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हुआ तो कोई नहीं, अब आगे प्रैक्टिकल होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस अभी मोटा मोटा दिमाग में रखो ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एडमिन रख दिया कि भाई एडमिन है, अगर यहाँ इसके अंदर आता है तो, ठीक है। तो अब देखो आगे, इसके लिए हमने क्या किया, बेसिक ऑथेंटिकेशन, हमने इस एट्रीब्यूट को हमने लगा दिया यहाँ, ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करते ही डायरेक्ट यहाँ आएगा, उससे पहले यहाँ आएगा, फिर अब ठीक है यहाँ आएगा, जैसे क्योंकि हमने इस फंक्शन के ऊपर लगा दिया बेसिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। लगाते क्या होगा, वो चीजें यहाँ आएगा डायरेक्ट, आने के बाद हेडर के अंदर से वैल्यू निकालेगा। अब देखो वैल्यू कैसे निकलेंगे, क्लास ऊपर भी लगा सकते हैं, हाँ क्लास के ऊपर लगा सकते हैं, ऊपर डायरेक्ट कंट्रोलर पे कुछ भी रिटर्न करवा दो या कोड वैसे करवा दो। अब यहाँ आया, यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, अब यहाँ से देखो ये नेम निकलेगा, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा रोल, मतलब
get.con.identity.name, ये कौन सा नेम जो हमने यहाँ डलवाया था। जो चीज आप यहाँ डलवाओगे ये चीज वही चीज आपको वहां मिलेगी, ठीक है। जो चीज आप यहाँ डलवाओगे वही चीज आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। बस ये चेक करने के लिए कि भाई उसका अब यहाँ रोल आ गया, सपोज करो इस रोल में एडमिन आया है, ठीक है, या फिर एडमिन नहीं आया, यूजर आया है, यूजर आया है सपोज करो ये जो यूजर, ये जो क्रेडेंशियल थे यूजर नेम पासवर्ड वो यूजर के थे, यहाँ आपको मिल जाएगा यूजर। अब यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हो अनऑथराइज्ड, ठीक है। आपको यहाँ रोल मिल जाएगा कि वो रोल क्या है, यहाँ पे वो रोल को हम चेक करें, यहाँ से रोल चेक कर लो, ठीक है। या फिर क्या ऊपर ही आ जाएगा, वो भी आएगा, देखो। अब क्या करेंगे, देखो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करो, आपको क्या है एक वो करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, और इसमें चेक नहीं करके बता रखा गया। देखो जो एनक्रिप्ट होगी वो कैसे होगी, कह रहा है कि हमें किस फॉर्मेट में करना है, एनकोड टू बेस 64 फॉर्मेट, ठीक है। जो हमें अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजने हैं, जो मैंने कहा था आपको, इस स्ट्रिंग को आपको एनकोड करके भेजना। यूजर नेम आपका एडमिन है, पासवर्ड आपका क्या है 1 2 3 4, ठीक है। इसको आपको एनकोड करके भेजना है। तो क्या कैसे भेजोगे, देखो आप यहाँ लिखोगे एडमिन तो यूजर नेम है, कोलन पासवर्ड क्या है 1 2 3 4, ठीक है। इसको करो एनकोड, एनकोड हो गया। तो ये आपकी ये भेजना है एक्चुअल में, आपको समझ रहे हो, एक्चुअल में आपको ये भेजना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कॉल करेंगे, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, और एक हम ब्रेक पॉइंट इसे लगा लेते हैं। मैं करता हूँ इसको रन, और हम बोलते हैं पोस्टमैन। ये काम तो सर हम विदाउट एपीआई भी कर सकते हैं क्या, इसके लिए एपीआई की क्या जरूरत है ना, ऑथेंटिकेशन वाला वैसे भी तो कर सकते हैं बिना उसकी। ऑथेंटिकेशन के लिए एपीआई यूज नहीं करने, एपीआई के लिए ऑथेंटिकेशन यूज करते। मतलब आप वो ऐसे कैसे, ऐसे करो एज ए पैरामीटर में भेजें, यहाँ पैरामीटर यूजर नेम भेज लो, बार बार चेक कर लो, हाँ ठीक है ना। मतलब ऐसे ऑथेंटिकेशन विदाउट एपीआई यूज करें, मैं इसलिए ये कह रहा था। एपीआई विदाउट ऑथेंटिकेशन, मतलब एपीआई के नहीं, वैसे एक सिंपल वैसे ऑथेंटिकेशन यूज करनी है बिना एपीआई के, वेब एपीआई पे नहीं, नॉर्मल उस पे नॉर्मल उस पे कर सकते हैं ना। तो किसी यूजर को कोई एक्सेस देना हो, कोई नहीं देना, हाँ कर सकते हो, वीसी के अंदर कह रहे हो आप। देखो ये है क्या आपका फंक्शन का नेम है, एपीआई स्टूडेंट एंड गेट टीचर सैलरी, यही फंक्शन है। तो अब मैं है द सर्टिफिकेट, अब मैं अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ना, यहाँ से मैंने ब्रेक पॉइंट लग गया, ब्रेक पॉइंट लगते कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। मैंने वहां से कॉल किया, यहाँ नहीं आया ब्रेक पॉइंट अभी तक, ठीक है। पहले कहाँ आया है, यहाँ आया है, ठीक है। इस केस में क्या है, मैंने ऑथराइजेशन हेडर भेजे ही नहीं है, तो यहाँ ये नल आएगा, नल आ गया, क्योंकि ऑथराइजेशन हेडर तो भेजा ही नहीं हमने, गए नहीं ना, पर उसमें तो वैल्यू आ गई थी पहले, ठीक है। तो ये नल आया है, क्यों, क्योंकि हमने ऑथराइजेशन हेडर के अंदर भेजा ही नहीं इसको, ठीक है। यहाँ आ गया नल, तो यहीं से चला जाएगा वो, ठीक है। इसने फंक्शन कॉल ही नहीं किया वो वाला, ठीक है। यहाँ हिट ही नहीं आई, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई नहीं, उसने पहले चेक कर लिया इस चीज को, सबसे पहले वो यहाँ आया है, क्योंकि इसने चेक किया, जिसको कॉल किया है इसके ऊपर बेसिक ऑथराइजेशन का नाम का ये एक लगा हुआ है एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे इस पे आया है तो इसने क्या किया, वो यहाँ आने के बाद इसने डायरेक्ट यहाँ आया वो, ठीक है, ऑथराइजेशन चेक करने के लिए डायरेक्ट यहाँ आया, यहाँ पे चेक किया कि नल है, नल है तो वहीं से बाहर, ठीक है। अब देखो इसमें एरर क्या आएगी, फंक्शन अगर मैं यहाँ से कॉल करूँ पोस्टमैन से, गेट है, और मैं करता हूँ सेंड, यहाँ आ गया ब्रेक पे आने के बाद यहाँ क्या है, मेरे पास जो है रिजल्ट को तो दिखाओ मुझे, इसका रिस्पॉन्स कैसे हेडर्स में बनी है नो ऑथराइजेशन इसमें जाना, हेडर्स में नहीं क्या टेस्ट रिजल्ट नो अवेलेबल, ये है सॉरी स्टेटस,
010 अनऑथराइज्ड, ये 401 अनऑथराइज्ड है, यहाँ से आया ये, ठीक है, इसने दिया अनऑथराइज्ड। देखो अब इसको कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कॉल करने के लिए क्या है, मैंने कहा था आपको जो है एनक्रिप्ट करके आपके यूजर नेम पासवर्ड भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अब यूजर नेम पासवर्ड क्या है, कौन बताएगा, यूजर नेम पासवर्ड क्या भेजूं मैं, जो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट है, जो एनक्रिप्ट वाले, हाँ अश्विनी क्या भेजूंगा, यूजर नेम एक्चुअल में है क्या, एनक्रिप्ट तो मैं बात कर लूंगा, किस चीज को एनक्रिप्ट करूं मैं, जो एडमिन है और सर वो एडमिन और 1 2 3 4 एडमिन और 1 2 3 4 है, ठीक है, बिल्कुल सही, ये वाले इनको एनक्रिप्ट करूंगा, ठीक है, फिर भेजूंगा मैं। एनक्रिप्ट किस में करूंगा, बेस 64 स्ट्रिंग में, ठीक है, कहां से, यहाँ कहां गई, ये रे यहाँ से, ठीक है, आपने यहाँ से नहीं करना, ऑटोमेटिक होगा वो तो, ठीक है, ये तो जस्ट एक ये वहां से कॉल करने का बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाली बन गई मेरी, कॉल कॉपी किया मैंने, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ से कैसे कॉल करोगे, देखो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद आपने क्या किया, हेडर के अंदर आए, हेडर के अंदर आके देखो यहाँ होगा एक ऑथराइजेशन हेडर, है ना, ये हेडर भेजा, उसकी वैल्यू ये वाली भेज दी हमने, ठीक है। अब हमने क्या भेज दिया, एक ऑथराइजेशन हेडर भेज दिया, उसमें वैल्यू भी भेज दी है, ठीक है। एक्चुअल में इसको हम अपने वेबसाइट से करेंगे, ऑटोमेटिक होएगा ये काम, वहां वेबसाइट से भी कॉल करेंगे, वेबसाइट से ही करेंगे, और कहां से करोगे, ठीक है, यहाँ से भेज दिया हमने, एंड मैंने इस पे किया अगेन सेंड पे क्लिक, ठीक है, जैसे सेंड पे क्लिक किया, अब ये ऑथराइजेशन हेडर क्या है, नल है, अगेन वो ब्रेक पे आया, अरे पहुंच गया, जब यहाँ है अब आया वो, उसमें देखो नल नहीं होना चाहिए इसको, ऑथराइजेशन वैल्यू भी दे दी है, ऐसा तो नहीं है, ऑथराइजेशन हेडर, ऑथराइजेशन ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन यूजर, अच्छा अपने आप ले लेता है, कैसे करोगे, से द ऑथराइजेशन हेडर विल जनरेट एड सिचुएशन हेडर, अच्छा बेसिक और लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं भाई, बेसिक ऑथराइजेशन आपने लिखा तो कहाँ बेसिक करके तो भेजना पड़ता है, मैं कुछ इसमें मिस कर रहा हूँ, अपडेट रिक्वेस्ट चेक कर लो, आ गया, बेसिक हो रही है, बिल्कुल सही, अपने आप इसने एनक्रिप्ट कर दिया भाई, करने की जरूरत है नहीं, वहाँ पे हमने बेसिक लिख दिया ना, बेसिक ऑथराइजेशन वहाँ पे लिखा है, फिर लिखा है, सेलेक्ट किया ये, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से ऑटोमेटिक ये यूज करना पड़ता है, मैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे अब मेरे अंदर वैल्यू आ रही है ऑथराइजेशन हेडर के अंदर, ठीक है, तो मैं ये वेब से करेंगे हम इसी को, ठीक है, ये चेकिंग के लिए बता रहा हूँ, बस यहाँ से चेक करना। तो अब देखो हमने जो एक्चुअल में स्ट्रिंग आई है ना हमारे पास, ये चीज आई है, ठीक है, अब देखो ये चीज और वो सेम है, ये वाली चीज सेम है, ठीक है, भेजी तो हमने एक्चुअली हमने ये नहीं भेजी, इसने ऑटोमेटिक कन्वर्ट किया उसको, तो हमने नहीं भेजा, इसने मतलब ये डायरेक्ट लिखा था डायरेक्ट, डिक्रिप्ट हो जाती होगी सर ऑनलाइन ऐसी, इनक्रिप्ट हो गई तो डिक्रिप्ट हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, ये डिक्रिप्ट हो जाती है, और क्या, ठीक है। देखो पता होना चाहिए कि कौन सी लगा रखी है, अब ये भी कौन सी लगा रखी है वो तो पता 64 स्ट्रिंग एक ही है ना, और भी होंगी कई, देखो अब क्या है, यहाँ से एनक्रिप्ट होगी, अब यहाँ से मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी एक हफ्ता नहीं होगा, डिक्रिप्ट किया, वापस आ गया मेरे पास ओरिजिनल एडमिन और पासवर्ड, यहाँ से तो मेरे पास क्या आ रहा था एनक्रिप्टेड, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, डिक्रिप्ट हो गया, दिख रहा है ये हिमांशु, दिख रहा है आ जाओ थोड़ा सा, बैठ जाओ, यहाँ कैसे दिख रहा है, और भी होते होंगे फॉर्मेट कन्वर्ट करने के, अपने एल्गोरिथम लगा लो, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से हो रहा है, होने के बाद यहाँ से स्प्लिट कर देगा, मैंने किया ये, इसने स्प्लिट कर दिया इस चीज को, स्प्लिट करने के बाद क्या है, देखो दो बना दी, एडमिन है 1 2 3 4, ठीक है। अब फर्स्ट वाले के अंदर क्या आएगा, यूजर नेम, एंड फर्स्ट सेकंड वाले के अंदर आएगा पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, एंड ये हमने इस फंक्शन के अंदर जाएगा,
इस फंक्शन के अंदर गया, ये गया, ठीक है, फंक्शन चेक किया उसने, ये है एक्चुअल में है यही, ठीक है, उसने रिटर्न ट्रू कर दिया, रिटर्न ट्रू, एंड यहाँ आया। अब इज ऑथराइज्ड ट्रू आ गया, ट्रू आएगा तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आया तो अगेन हमने क्या कर दिया, इसको एडमिन सेट कर दिया रोल, ठीक है। अब सेट कर दिया तो क्या होगा, अब वहां जाएगा, अब यहाँ आ गया, अगर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद देखो, अब यहाँ आने के बाद क्या किया हमने, इज अ रोल एडमिन आ गया उधर, ठीक है, जो हमने वहां डलवाया था। अब यहाँ भी कुछ अगर आपने करना है रोल के बेस पे तो रोल के बेस पे कर लो, ठीक है, कि भाई ये आपका वो है जो भी आपने लगाना है इस पे, ठीक है, और यहाँ से इसको कर दो F5 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रोंग यूजर नेम पासवर्ड करके करता हूँ, ठीक है, मैं एडमिन को एडमिन ए को कर देता हूँ, ठीक है, मैंने किया सेंड, अब मैंने रोंग यूजर नेम पासवर्ड डाले हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन आया, ठीक है, एनक्रिप्शन हुई थी, एनक्रिप्टेड आई थी मेरी, आ गई, और ये डिक्रिप्टेड थी, डिक्रिप्ट कर दी, ए आ गया लास्ट में, यहाँ डिक्रिप्ट है, ठीक है, और अब क्या है, सेम अनऑथराइज्ड, ये आ गया फॉल्स, ठीक है, और अब कहाँ जाएगा, एल्स में, इफ में जाएगा नहीं यहाँ, ठीक है, यहाँ आया एल्स में, एल्स में आया एंड एल्स में आया, क्या हुआ, वहां आया ही नहीं, मेरा ब्रेक पॉइंट लगा रखा था मैंने, ठीक है, यहाँ आया ही नहीं, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, मींस आपको यूजर नेम पासवर्ड भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं है आपके पास तो इसको कॉल कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। कॉलिंग के लिए आपको क्या है, सिक्योरिटी लेवल यहाँ क्या आ गया, आपको अपना वो करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड भेजने पड़ेंगे, तब जाके आपको क्या होगा यहाँ। इसका कोई रियल टाइम एग्जांपल है सर? रियल टाइम एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल कोई भी काफी सारी चीज हो सकती है, रियल टाइम का ही बताया था के लिए जो एपीआई है, हर एक के पास एक्सेस थोड़ी ना होगा, यूजर के पास होगा। जैसे एसएमएस भेजते हो आप कभी भी, एसएमएस जब भेजते हो एपीआई से, सॉफ्टवेयर बना रखे हैं पीटीसी ने, अभी किसी ने बना रखे हैं, उसके साथ लगाई हो किसी ने एपीआई एसएमएस की, यस लगाई, क्या भेजते हो उसमें, क्रेडेंशियल भेजते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, और जो यूजर नेम पासवर्ड भेजते हो, एक चीज और भेजते हैं, सेंटर आईडी, सेंटर नेम, हाँ भेजते हो, भेजते हैं, यूजर नेम भी भेजना पड़ता है और पासवर्ड भी, और सेंटर नेम भी। पासवर्ड भी भेजना पड़ता है। अगर ये दोनों गलत हो, अगर ऐसे ही एक्सेस दे दे किसी को भी, ले भाई ये एपीआई इसको कॉल कर, तेरे मैसेज चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे वो, बर्बाद, ठीक है, भेजे जाएंगे। हाँ, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड हर बार भेजना पड़ता है वो, क्यों, ताकि वो चेक करता है ये जो ना पासवर्ड वाले सही है ना, ये बंदा जिसको हमने एपीआई बेच रखी है, ऑथराइज कर रखा है, वो ऑथराइज पर्सन ठीक है, वो चेक करते हैं ना वो, कि हाँ भाई कि वो जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है क्या वो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज, ऐसा तो है कोई भी एनोनिमस कोई भी ऐसे ही हिटा रही है हमारे पास, ठीक है। तो क्या है, यूजर नेम पासवर्ड आपका तब फायदा है जब मोर देन वन प्रोजेक्ट इसको चेक करना चाहते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है, नहीं तो हम प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हैं। क्या, जब मोर देन वन प्रोजेक्ट एपीआई को यूज करेंगे तब इसका फायदा है, क्योंकि वैसे तो हम प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट था तो यूजर नेम और पासवर्ड चेक करवा के। समझे, मोर देन वन प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, ये तो मोर देन वन प्रोजेक्ट इस एपीआई को यूज कर रहे हैं, तो मतलब वेरिफिकेशन जो हो रही है, तो मतलब बार बार वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ती हर प्रोजेक्ट में अलग अलग। मोर देन वन प्रोजेक्ट वो यूजर की कैटेगरी में चले जाएंगे इस एपीआई के लिए, यूजर के लिए एरे बनेंगे, जो एपीआई बनाएगी उसके लिए ये तो बनाना ही पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड की, तो अरे ये तो सिर्फ यूजर बस चेक करवाने के लिए आप अपने सेंसिटिव डाटा को बचा रहे हो बस यूजर से, हाँ, इसमें मोर देन वन का क्या मतलब है। अब सेंस जैसे यही एपीआई किसी और को भी देनी है, मोर देन वन पर्संस को देनी है, मोर देन वन को देनी है, ठीक है, तो तब एसएमएस की नहीं बांटते हैं एपीआई, पासवर्ड चेंज कर देंगे उसका, पासवर्ड हर किसी का फायदा है, नहीं तो वो बेसिक ऑथेंटिकेशन ना यूज कर लेते हैं प्रोजेक्ट वाली, अरे इसलिए वो एपीआई में ऑथेंटिकेशन भी लगाई हमने। अच्छा आप कह रहे हो कि हम वेब पे ही ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। ये उसके लिए भी तो है ना, जैसे अब जरूरत तो ना कि वो मोबाइल एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं ये एपीआई, ठीक है, तो वहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बस आप अपने सेंसिटिव डाटा को बचा रहे हो किसी से, ठीक है, आप ऐसे ही कोई भी डाटा ऐसा है सेंसिटिव आप नहीं देना चाह रहे किसी को एक्सेस, बस उस डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो उनसे कि वो कोई भी ऐसे ही ना कि हिटा के एक्सेस कर ले हमारे डाटा को, ठीक है, कोई ऐसा डाटा जो नहीं बताना चाहती कंपनी की टर्नओवर कितनी है, कितनी सेल हुई उसकी, वो क्यों देगी किसी को, ठीक है, तो वो यही है कि वो अपने इस डाटा पे ऑथेंटिकेशन लगा लेगी कि भाई वो यूजर नेम पासवर्ड सेंड करो तब हम आपको इसका एक्सेस देंगे, वरना हम नहीं दे रहे।
अब वो यूजर नेम पासवर्ड किसके होंगे, एडमिन के होंगे वो यूजर नेम पासवर्ड, एडमिन वालों भी एक्सेस होगा यहाँ, ठीक है। तो फिर एडमिन को देख सकता है, इसका मतलब इसको, या फिर जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड हो वो देख सकता है, ठीक है। तो इस चीज का क्या है, इसी तरीके से हम इसको कर वो सकते जो आप बता रहे हो ना उस वेबसाइट पे लगाते हैं, वो स्पेशल उस वेबसाइट के लिए होगा कि कौन कौन से यूजर उसको उस साइट को चला सकते हैं। ये तो हम एपीआई के लिए बढ़ा रहे हैं, किस किस को एपीआई देनी है, सबको एपीआई देनी है और अलग अलग पासवर्ड के साथ देनी है। वही बात कर रहे हो, अलग अलग मतलब उससे कर बात वही है दोनों की, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अपने वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसको अपने वेब से कैसे हम पास करेंगे, ठीक है। वेब से पास करने के लिए क्या है, अपना वेब खोलो। टाइम है कितना, टाइम है तुम्हारे पास, कितना टाइम है अशोक भाई? अभी है कितना, 50 तो समझा दो, क्या 10 मिनट 10 मिनट अच्छा 10 मिनट में कल होगा, कल करा देना, ठीक है। मेरे को लगा 50 मिनट कह रहे मेरे को भी लगा। फिर तो हो सकता है, ठीक है। इसको ना कल वेब पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि अपने वहां से कैसे हम यूजर नेम पासवर्ड को सेंड करेंगे, ठीक है, अपने वेबसाइट से। एक्चुअल में करना तो हमने वहीं से है, वहां से हम कैसे इस चीज को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कल, ठीक है। तो इस चीज को एक इम्प्लीमेंट कर लेना कि कैसे करेंगे।